दोस्तों। बदकिस्मती का मकाम ये है कि जो स्मगलर्स के रोस रास्ते के रोड़े थे यहाँ पे बने हुए, जो स्मगलर्स जिन लोगों से खौफ खाते थे, जिन लोगों से डरते थे, और ये हमारे जंगलात के मुहाफिज जो थे, वो मजबूत हाथों को काटा गया महकमे के द्वारा। इसलिए हम ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि महकमा इसमें मुलव्वस है। ऐसे लोगों के हाथों में इन जंगलात को, इन खजानों को सौंपा गया है जो लोग केपेबल नहीं हैं इनकी सुरक्षा करने के लिए, जो मुहाफिज कहलाने के लायक नहीं हैं। जिन लोगों की आप पास्ट को देखेंगे तो इंक्वायरियां पेंडिंग थी, हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि आपने तैनातियां ऐसे लोगों की यहाँ पे कर रखी हैं आज की तारीख में जो लोग हिफाजत नहीं कर सकते इस ग्रीन गोल्ड की, इन हमारे खजानों की, लेकिन हमारी सुनवाई किसी ने नहीं सुनी। तो मैं आपके माध्यम से एक शुक्रिया भी पेश करना चाहूंगा प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट साहब का और बाकी आला हुक्काम जंगलात के जो हैं उनका, कि बहुत ज़बरदस्त मैकेनिज्म है आपका। आप जो इन जंगलात के मुहाफिज थे उनको हटा के आप लोगों ने ऐसे लोगों को, नाअहल लोगों को यहाँ भेजा जो इन जंगलात की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो रहे हैं दिन ब दिन। उसके लिए शुक्रिया करूंगा आपका कि आपकी काबिलियत पे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती है। कितना काबिल जहन है आप लोगों का, और आपकी जहनियत को सलाम पेश करता हूं। आपने इन जंगलात को, बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसके अधिकारी जो हैं इनकम्पिटेंट हैं, जंगलों की रक्षा करने में वो असमर्थ हैं, अक्षम हैं। क्योंकि जिस प्रकार का मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है, हमने जब सुना तो हमसे रहा नहीं गया और हमने ये सोचा कि हम जाके ग्राउंड पे देखते हैं कि क्या बात है। यहाँ आके आदमी का दिल रो पड़ता है, किस बेदर्दी से जो है हमारे जंगलात को लूटा जा रहा है और स्मगलर जो हैं दिन दिहाड़े खुलेआम जो है यहाँ स्मगलिंग कर रहे हैं, हमारी संपदा, वन संपदा जो है उसको लूट रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो गहरी नींद सोया है। हम मानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये दावा कर रहा है कि उन्होंने स्मगलर्स को पकड़ा, लेकिन क्या पेड़ गिरने से पहले वो स्मगलर्स को नहीं पकड़ सकते थे? अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना ही सक्षम होता तो इस पेड़ का कत्ल क्यों होता? ये पेड़ जो है ये हमारी ज़िंदगी है, ये पेड़ जो है इससे हमारा जीवन है। इसका सीधा सीधा मतलब जो है कि ये हमारे जीवन पे, हम लोग बदवा के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे आँच आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से जो है ऑनरेबल एलजी साहब से और बाकी जो आला अधिकारी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनसे ये अपील करता हूँ कि इस पर जो है कड़ी से कड़ी लगाम लगाई जाए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो भी अधिकारी, क्योंकि ये जो मंजर है ये बिना इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता है, जो भी अधिकारी इसमें मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा जो है जंगल बचा रहे और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए जो है कुछ हम छोड़ कर जाएँ। 12 बजे से लेके 3 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग पे था, क्योंकि मुझे इस बात का खदशा था कि ये कुछ डैमेज करेंगे। लेकिन ये हुआ कि परसों हम इनको पकड़ नहीं पाए और ना ही इन्होंने डैमेज किया। परसों रात में ये एक्टिव नहीं थे। तो फिर जो हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो डोडा है और यहाँ की टेरिटोरियल टीम है हमारी फॉरेस्ट की, तो एक जॉइंट मीटिंग कल की गई। स्पेसिफिकली मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स को बुलाया था इस पर्पज़ के लिए कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि 3 लोग हैं जो लाए गए हैं और वो फॉरेस्ट को डैमेज कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि उनका मकसद ही ये है। तो इस मसले में कल रात को इन जो हमारे जितने भी साथी हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और टेरिटोरियल स्टाफ के, इन्होंने एक एम्बुश लगाया। वो एम्बुश बेसिकली आप देखिए कि पहाड़ी के दूसरे साइड से आई है। जो रास्ता करीबन आधे घंटे का था, यहाँ से अगर आप हालियों की साइड ऊपर चढ़ेंगे जहाँ पे डैमेज का साइट है, जहाँ पे डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे सिर्फ 2 लोग 15-20 मिनट या अगर आराम से जाए तो आधे घंटे का सफ़र था। लेकिन इन लोगों ने वही सफ़र 3 घंटे में इसको किया है। एक मैटर ऑफ जिसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ के लिए, क्योंकि तो ऑल ऑफ सडन जब ये आए, लेकिन इन्होंने वहाँ पे हम कामयाब हुए उनमें से जो 5 में से एक स्मगलर्स को पकड़ने में, जो इस समय भी हमारे साथ ही है, जिसको हमने पकड़ा हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन जो 4 जो हैं वो वहाँ से भाग के आए। इसी मसले में एक चीज़ सामने आई है कि जो हमारा आरएजे जो रहबरे जंगलात के एक मुलाजिम है हमारे माजिद, वो वहाँ पे ज़ख्मी हो गए हैं काफ़ी। वो उसमें क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल स्कफल भी हुआ
और उस कफल में थोड़ा सा लगा हुआ उसको टांग में लगी हुई है, तो वो स्मगलरों के साथ एक काम कहते हैं एक कशमकश और स्कफल हुआ है, तो उसमें उनका इंजर्ड हुआ है वो वाला। प्लस ये जो 3 जो वहाँ पे हमारे पास कटर्स थे, मैकेनिकल कटर्स, तो वो भी जो है पकड़े गए। आप जानते हैं कि रिसेंटली एक तो हमारे कंजर्वेटर साहब ने भी बैन लगाया लास्ट ईयर कटर्स पे, इनकी पोजेशन पे, इनके यूज़ पे, ये इलीगल माना जाएगा। तो रिसेंटली मैं भी डीसी साहब से मिला था, मैंने मैटर डिस्कस किया था कि सर आपने पिछले साल भी मैंने रिक्वेस्ट करके एक जो ऑर्डर है वो आपके ऑफिस से इशू करवाया था, इस साल फिर रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से सेक्शन 144 लगाएं। तो ही वाज काइंड इनफ, उन्होंने दोबारा से इस पे जो है बैन 2 महीने के लगाए। और आज की डेट में अगर आप जानते हैं तो उस ऑर्डर के तहत ये सेक्शन 144 लगा हुआ है, जिसमें से आप इलीगल पोजेशन यूज़ कटर्स का नहीं कर सकते। उसमें हिदायत दी गई थी 7 दिन के अंदर आपने कटर्स जो है वो वापस करने, वो जमा कराने पुलिस थानों में, एसएचओज़ के पास, या ये जो कटर्स हैं ये आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जो है जमा करवाने हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो शुरू करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ये लोग बाज नहीं आते, इन लोगों को कानून की समझ नहीं है, वो अगर समझ है भी तो बहुत बड़े वायलेटर्स हैं। और ये जो पूरा एपिसोड हुआ मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और जो ये हमारे यहाँ पे वर्कर्स हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। आप देख सकते हैं कि इनके फेसेस की रात भर सोए ही नहीं है ये, कल रात से इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन इस बात की ज़रूर खुशी है कि इन लोगों ने जो एक मकसद था, जो स्मगलर्स हैं हमारी ग्रीन गोल्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उन उन उनको इन्होंने अभी पकड़ा हुआ है। और इसमें बहुत सारे और भी राज जो हैं वो खुलेंगे, मैं ये समझता हूँ, जिसमें से ये कि कौन लोग हैं जिन्होंने इनको लाया है। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें मेरे पास है और मुझे मालूम हो गया है कि कौन लोग हैं, लेकिन नाम बताना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इसको हम करेंगे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई कानून के तहत है तो जो सख्त से लोग सख्त। पकड़े गए हैं क्या उम्मीद करेंगे कि उन टिम्बर स्मगलर्स के लिए जो है आखिर क्या कानूनी सज़ा जो है उन्हें दी जाएगी देखिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले? देखिए कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बताऊं, अभी भी इससे पहले भी जितने भी ऑफिसर्स हैं पुलिस के, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जो केसेस हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीकी जो बरती जाए, क्योंकि ये ऐसा केस है जो एक सेट करना चाहिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल बिल्कुल। क्योंकि हुआ ऐसा है कि अगर कोई पकड़ा जाए, अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, तो उससे उसका जो साहस है वो बढ़ता जाता है। वो ये समझता है कि इस बार मैं पकड़ा गया तो क्या हुआ, अगली बार भी पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, और मैं अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो की जाएगी। और इन जो जो जिन लोगों ने ये जो वल इस चीज़ में लगे हुए हैं और जो इन्वॉल्व हैं, इन सभी लोगों को जेल के अंदर डाला जाएगा। सर आपको क्या लगा कितनी बड़ी कामयाबी है, अगर आज ये पकड़े ना जाते तो कितना डैमेज कर सकते थे फॉरेस्ट? देखिए आपने बहुत सही कहा कि अगर स्पेसिफिकली कोई ऐसे लोग हैं जो जिनका पेशा ही चिरान है, उन लोगों को यहाँ लाया गया है विद कटर्स के साथ, तो आप समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद है कि हमारे जंगलों को नुकसान पहुँचाने। बट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इनको नाकामयाब किया। हमने इनको बिल्कुल भी जो आज का दो ट्रीज़ का डैमेज है, जिसमें एक ग्रीन ट्री है और एक जो आवर क्लिपर ड्राई है, जिसके जो वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, वो हमारे पास पड़े हुए हैं, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो ये लोग जो हैं ये यहाँ पे आके डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अपने एरिया में बहुत डैमेज करने के बाद अब इन एरियाज़ में भी रुक कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ जो जुड़े हुए, जो इनको लोग ला रहे हैं, उनका क्या मकसद है, वो किस तरीके से ये करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक स्मगलर को पकड़ना। और आखिरी कामयाबी, जो असली कामयाबी हम तब मानेंगे कि बाकी वाले भी इसमें जेल के अंदर हों और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो जैसा की कि जाए। आपने बताया कि आपका एक ग्रीन सोल्जर जो है जिसकी टांग में फ्रैक्चर भी हुआ है, क्या डिपार्टमेंट की तरफ से उनको कोई असिस्टेंस मिलेगा ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके? देखिए सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहूँगा कि जितने भी हमारे
फ़ॉरेस्ट महकमे के और फ़ॉरेस्ट प्रोटेक्शन महकमे के मुलाज़मीन हैं। हम अपने लेवल पे अपना जो कंट्रीब्यूशन, हालाँकि ऊपर वाले के फ़ज़ल से ही इज़ गुड फ्रॉम हिज़ फैमिली, मतलब इतना नहीं है कि वो बहुत कोई गरीब है। बट ये है कि जो हमारी तरफ से असिस्टेंस है, चाहे वो फ़िज़िकल है, चाहे वो कोई फ़ाइनेंशियल है, या कहीं भी उनको लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसमें मेरे फ़ॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स के जितने भी लोग हैं, एज़ डीडी मैं कहता हूँ, क्योंकि बीइंग ए डिप्टी डायरेक्टर मैं फ़ॉरेस्ट प्रोटेक्शन फ़ोर्स जो है हमारी J8, तो उसके डिप्टी डायरेक्टर होने के नाते भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। अभी भी हम उसके साथ जा रहे हैं और अभी हम हॉस्पिटल जाएँगे। हॉस्पिटल में जाके उनका जो है इंजरीज़ वगैरह जो हैं वो देखेंगे, क्योंकि उसको मेजर फ्रैक्चर्स हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि जो स्कफ़ल वगैरह है, एलिमेंट ऑफ स्कफ़ल है। तो ये हमारे देखिए रात के इस अंधेरे में जब कोई वेपनलेस लोग हैं हमारे, वहाँ पे जाते हैं और खबर ये भी थी कि इन पे अटैक करने की कोशिश की, कहीं पे पत्थर-वत्थर भी ऊपर से फेंके गए हैं इनको डराने के लिए, लेकिन उसमें वहाँ कहीं वो जो है वो भागा हुआ है थोड़ा इधर-उधर, और वो एक बंदा भी था वहाँ, कुछ धक्के-वक्के भी हुए हैं उसके साथ कुछ, तो उसमें उसको लगी हुई है। तो एक सीरियस मैटर है जिसमें हमारा एक ग्रीन सोल्जर जो है उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक वहाँ पे बहुत बड़े उसको किया। तो इनको हमेशा हम जो कहते हैं सैल्यूट करते हैं। मेरी तरफ से इनको बहुत बड़ा सैल्यूट है, क्योंकि उस अंधेरे में जब सारे लोग सोए होते हैं, उस अंधेरे में इनको फ़ॉलो किया, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए ये काम किया है। तो मुझे लगता है कि जो सिंसियर लोग हैं उनमें से ये कुछ लोग हैं जिनकी हम बहुत कदर करते हैं, और हम यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को हमेशा एनकरेज किया जाना चाहिए, और ताकि हमारा जो ग्रीन गोल्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। थैंक यू। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।